साला इसके नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग समास में सबसे अंतिम भाग पढ़ेंगे। आज हम लोग समास में सबसे अंतिम भाग पढ़ेंगे। समास भाग 11 आज लास्ट पार्ट है समास का। और कल से कारक शुरू होगा बच्चा, है ना। कल से क्लास इम्पोर्टेंट रहेगा। कारक मैट्रिक के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। इसलिए कल से हर हालत में एकदम आप लोग हमारे साथ बढ़िया से बने रहिए और जितना पढ़ाया जाए उसको आराम से बहुत अच्छा तरीके से आप सभी बच्चे पढ़ते भी रहिए। और थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि हमारी आवाज़ें आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। तो कमेंट कीजिएगा यस या नो का। खिड़कियाँ थोड़ा खोलो तो। और बोर्ड पर लिखा हुआ उतना नहीं है, और बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर पता चल रहा है कि नहीं, है ना। और क्लास जो है तुरंत आज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मात्र हमको दो ही बताना है, दो ही समास बताना है। ये आपका मध्यम पद लोपी समास है और एक आपका उपपद समास है। एक आपका ये मध्यम पद लोपी समास है और एक आपका उपपद समास है ना। तो देखिए, सबसे पहले बताते हैं मध्यम पद लोपी समास। बोर्ड चमक रहा है। ओ वाला बंद करो, 1 नंबर बनने से 1 नंबर यह बंद करो। हाँ रह दो। बोर्ड चमक रहा है जी। चलिए ठीक। तो देखेगा बच्चा, मध्यम पद लोपी समास है ना। बोर्ड चमक रहा है, देखिए तो। ठीक। मध्यम पद लोपी समास समझने का प्रयास कीजिए आप सभी बच्चे। सौरभ कुमार बोल रहा है वीडियो साफ नहीं आ रहा है सर।
जूम किया का। अगर क्लीन है तो बच्चे क्लीन लिखें, तो अगर क्लियर है, क्लीन है तो आप लिखिए क्लियर, क्लीन, कुछ भी लिखिए। क्लियर है तो क्लियर लिखो बच्चा। थोड़ा सा इसको पीछे करो तो। करवाओ करो। और थोड़ा सा पीछे करो ना। फुल क्लीन है, चलिए ठीक है। तो देखिए, मध्यम पद लोपी समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, है ना, तो सर रहने दीजिए, पढ़ लेंगे। अब क्लीन है, चलिए ठीक। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद, तो पूर्व पद का मतलब हुआ पहले वाला पद और उत्तर पद का मतलब हुआ बाद वाला पद, है ना। रुक गया। पूर्व पद मतलब पहले वाला पद और उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, है ना। तो देखिएगा, पूर्व पद और उत्तर पद के मध्यवर्ती पदों का लोप हो जाता है। मतलब मध्यवर्ती पद जो है वो गायब हो जाता है। कब? जब हम समस्त पद बनाते हैं तब। यहाँ पर हम थोड़ा उल्टा कर दिए हैं। समास में जब से हम लोग पढ़ रहे हैं तब से समस्त पद, विग्रह, अर्थ, माने समस्त पद यहाँ रहता था और विग्रह रहता था बीच में। लेकिन यहाँ थोड़ा समझने के लिए हम विग्रह को लास्ट, माने विग्रह को पहले ही कर दिए और समस्त पद को रखे हैं बीच में, है ना। तो पूर्व पद, उत्तर पद, मध्यवर्ती पद, तीन पद को आप पहले समझिए। पूर्व पद, उत्तर पद और मध्यवर्ती पद। तब पूर्व पद इसमें साक हो गया, उत्तर पद जो है वो पार्थिव हो गया और मध्यवर्ती पद वो आपका प्रिय है, प्रिय है ना। मध्यवर्ती पद वो आपका क्या है? प्रिय है। पूर्व पद पहले वाला पद, उत्तर पद अंतिम वाला पद मतलब बाद वाला पद, और मध्यवर्ती पद दोनों के बीच वाला पद, है ना बाबू। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या लिखल है, शाक प्रिय पार्थिव, अंतिम है। आराम से ध्यान से इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। और जितना समास में हमने पढ़ा दिया आज तक मिला करके, समास 11 भाग है, 11 भाग एकदम आप तक क्लीन नहीं है सर, क्लीन नहीं आ रहा जी, नेटवर्क गड़बड़ हो रहा का।
देखते हैं बच्चा। ठीक है, अब देखो तो ठीक है। इसको सेट करो ना इसको। अब जरा कमेंट कर दीजिए अब क्लियर है कि नहीं। अब जरा आप कमेंट कर दीजिए क्लियर है कि नहीं। किसको हटाया था? आप कमेंट कर दो क्लियर है कि। आप जरा कमेंट कर दीजिए अब क्लियर है कि नहीं। अब जरा आप कमेंट। चलो ठीक है ना। तो देखिए, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्यवर्ती पदों का लोप हो जाया करता है, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद और बीच वाला पद जो है ना वो लोप हो जाया करता है, मतलब बीच वाला जो पद है ना वो गायब हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं मध्यम पद लोपी समास। नाम से ही पता चल जाता है मध्यम पद मतलब बीच वाला पद, लोपी मतलब गायब हो गया, उसी को बोलते हैं मध्यम पद लोपी समास। ठीक है ना। अब आप समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। शाक प्रिय पार्थिव, तो पूर्व पद कौन है? शाक। जितना भी एग्जाम्पल दिए हैं ना सब में 3 पद है, पूर्व पद, मध्यम पद, उत्तर पद। सब में जितना भी एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये 5 एग्जाम्पल दिए हैं ना, सब में आपका 3 पद है, पूर्व पद, मध्यम पद, उत्तर पद। पूर्व पद, मध्यम पद, उत्तर पद, पूर्व पद, मध्यम पद, उत्तर पद, तो बीच वाला पद गायब हो जाएगा। तो इसमें गायब कौन हो जाएगा बताइए? शाक प्रिय पार्थिव, शाक प्रिय पार्थिव, तो बोलिए गायब कौन हो जाएगा? और एक बात और, जैसे ही अगर आपके बच्चे को किसी को परेशानी होगा सीधे कमेंट कीजिएगा, कुछ परेशानी होगा तो ठीक है ना, आप सीधे कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट हम देख रहे हैं, थोड़ी सी भी परेशानी होगी आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। रुक गया 2 बच्चा बोल, राजीव कौन है? रणवीर राज के ही है, कुछ ही लिख रहा है, राजीव कुमार, रुक गया, ठीक। शाक प्रिय पार्थिव, तो बच्चे आपको ये समझना है कि इसमें गायब किसको करना है। बच्चे आपको ये समझना है कि इसमें गायब किसको करना है, तो गायब करना है मध्यम पद को। गायब किसको करना है? मध्यम पद को। तो मध्यम पद कौन है? प्रिय। ध्यान से बच्चे आप बोर्ड पर देखिएगा, मध्यम पद कौन है? मध्यम पद है प्रिय। तो प्रिय को हम हटा देंगे और हटा करके जो बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो बचा शाक
अब बचा पार्थिव, बचा शाक, अब बचा पार्थिव। तो इसको मिला करके लिख देंगे, शाक पार्थिव, शाक पार्थिव। ठीक है, और इसका अर्थ हो जाएगा साग पसंद करने वाला राजा। इसका अर्थ हो जाएगा साग पसंद करने वाला राजा। ठीक है ना। शाक मतलब यहाँ पर साग हो गया, पार्थिवा मतलब आपका राजा हो गया, है ना। तो नेक्स्ट समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल, देव पूजक ब्राह्मण। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, देव पूजक ब्राह्मण। तो इसमें बाबू आपको बताना है, सोचना है और समझना है कि आपका बीच वाला पद कौन है। आपको ये सोचना है कि बीच वाला जो पद है वो कौन है बाबू। तो बीच वाला पद है पूजक। तीन पद है इसमें, देव पूजक ब्राह्मण। तीन पद है बाबू, देव पूजक ब्राह्मण। तो बीच वाला पद उसको आप चुनिए और उसको आप गायब कर दीजिए। तो बीच वाला पद आपका क्या है, पूजक। इसको हटा दीजिए। और जैसे ही आप मध्यम पद को हटा दीजिएगा तो ये जो आपका प्रथम पद है, मतलब ये जो आपका पूर्व पद है और ये जो आपका उत्तर पद है ना, इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, मिला देंगे। तो क्या बन जाएगा, देव ब्राह्मण। ये आपका समस्त पद बन गया, देव ब्राह्मण। और इसका अर्थ हो गया देवता का पुजारी ब्राह्मण, है ना। अब घृत मिश्रम ओदनम, बच्चे ध्यान दीजिएगा, घृत मिश्रम ओदनम, है ना। तो इसमें भी आपका तीन पद है। तो पहला पद अंतिम पद दोनों मिल जाएगा और जो बीच वाला पद है उसको हम लोग गायब कर देंगे। तो इसको थोड़ा बढ़िया से आप समझिएगा बाबू। घृत हो गया, मिश्रम हो गया, ओदनम। तो इसमें हम किसको हटा देंगे, तो हम इसमें हटा देंगे मिश्रम को, हम इसमें हटा देंगे मिश्रम को। तो घृत ओदनम। अब जब इसको मिलाएंगे तो घृत ओदनम को जब मिलाएंगे और मिश्रम को हम हटा देंगे तो त के अंत में अ है, अ मिलेगा ओ से तो औ बन जाएगा। मिश्रम को तो साइड कर ही चुके हैं। त के अंत में अ है, अ मिलेगा ओ से औ बन जाएगा। तो घृत जब ओ से मिलेगा, घृत जब ओ से मिलेगा तो घृतौ बन जाएगा। घृत जब ओ से मिलेगा घृतौ बन जाएगा। दनम, घृतौ दनम। घृतौदनम, है ना, घृतौदनम आपका ये हो गया। ये आपका जो है ना, इधर अगर इधर मिलता है स्वर वर्ण रहता है ना, तो ये वाला और स्वर वर्ण दोनों मिल जाता है आपस में, संधि में पढ़े होंगे, है ना। ये देखिए प व्यंजन वर्ण है, ब व्यंजन वर्ण है, व व्यंजन वर्ण है, र व्यंजन वर्ण है, लेकिन ओ स्वर वर्ण है। इसलिए त जब ओ से मिलेगा तो नहीं बनेगा,
बल्कि तौ बनेगा, क्योंकि जब अ जो है ना, अ ओ से मिलता है तो औ बन जाता है। तो घृत जब ओ से मिलेगा घृतौ होगा, धनम घृतौ धनम, और इसका अर्थ होगा घी में सना हुआ चावल, घी में सना हुआ चावल। एकाधिका विंशति, एकाधिका विंशति, इसको भी आपको बहुत अच्छी तरह से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें 3 शब्द हैं, एक है अधिका है, अधिका, आ आपका ये जो एक के बाद ये जो आकार देवल है ना, इस आकार को ही हम लोग आ पढ़ते हैं। तो एक हो गया, अधिका हो गया, विंशति। तो इसमें बीच वाला पद आप उसको हटाइए, बीच वाला पद को आप गायब कीजिए, तो अधिका गायब हो जाएगा। तो जब अधिका गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या? तो बचेगा यहाँ पर एक, इधर देखिए साइड में बचेगा यहाँ पर एक, और उसके बाद बचेगा यहाँ पर विंशति, और दोनों मिल के बन जाएगा एक विंशति। एक विंशति क्या बन जाएगा? एक विंशति, है ना। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एक से अधिक 20। एक विंशति, इसका अर्थ क्या हो गया? एक से अधिक 20, है ना, मतलब इसको 21 कहते हैं। और इसको आप समझिए, श्री युवतः राम, इसको समझने से पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, मैट्रिक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आ चुका है कि ऐसा क्वेश्चन रहता, शाक पार्थिवः, शाक पार्थिवः निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो उत्तर होता है मध्यम पदलोपी समास। मैं फिर से क्वेश्चन करता हूँ, आप जवाब दीजिएगा, आप लोग सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। मैं आपसे पुनः प्रश्न करता हूँ, शाक पार्थिवः, मैं आपसे पुनः प्रश्न करता हूँ, शाक पार्थिवः किस समास का उदाहरण है? शाक पार्थिवः किस समास का उदाहरण है? तो वो उदाहरण है मध्यम पद लोपी समास का। अब श्री हो गया युवतः रामः, तो इसमें जो आपका बीच वाला पद है वो युवतः है, इसमें जो आपका बीच वाला पद है वो युवतः है। बोलो बाबू, बीच वाला पद कौन है? युवतः। बोलो बाबू, बीच वाला पद कौन है? युवतः। तो हम युवतः को क्या करेंगे? युवतः को हम हटा देंगे। हम युवतः को क्या करेंगे? हम युवतः को हटा देंगे। तो युवतः जब हट जाएगा तो श्री राम क्या बचेगा? श्री राम। तो श्री राम हो गया इसका अर्थ, है ना। तो ज़्यादा मतलब लोग टेस्ट लेने के लिए, जांच करने के लिए पूछ देते हैं कि बहुत समास पढ़ के आया, बताओ श्री राम कौन समास है। पूछ देगा कि बताओ श्री राम कौन समास है, तो कह दीजिएगा मध्यम पद लोपी समास। कहेगा भाई उसका विग्रह जरा करो, तो समास विग्रह करो, तो श्री युवतः राम है। बच्चे, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए यस, नहीं समझ में आया आप कमेंट कीजिए नो। और स्क्रीनशॉट जरा जल्दी से ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए।
ले लिए ना स्क्रीनशॉट। चलिए अब लास्ट की ओर बढ़ते हैं, नंबर 10। अब लास्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। है ना, जिसका नाम है उपपद समास। समास, उपपद समास, उपपद समास। कुछ नहीं इसमें करना, सिर्फ रट जाना है। सबसे पहले तो यह रटना है कि उपपद का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ देखिए, उपपद का अर्थ होता है समीप रहने वाला पद। यह रट जाइएगा। उपपद का अर्थ क्या होता है, तो बस सीधे बोलिएगा समीप रहने वाला पद। कहानी खत्म। फिर यहाँ पर हम लिख देता हूँ बाबू, समस्त पद। यहाँ लिख देता हूँ विग्रह। यहाँ लिख देता हूँ अर्थ। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना भी समास हमने पढ़ाया, हर दिन उसको एकदम अव्ययी भाव समास से आप सभी बच्चे पढ़ना शुरू कीजिए, है ना। तो समस्त पद में हम लिख रहे हैं कुंभकारः, 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 भारहारः, कुंभकारः, भारहारः, दिनकरः, ठीक है, दिनकरः, है ना, शंकरः, तो देखिए उपपद समास में आपका यहाँ पर क्या हो गया, कुंभकारः, भारहारः, दिनकरः, शंकरः, है ना। तो कुंभकारः विग्रह कीजिए, न आता है रटिए। कुंभम करोति, क्या रटिएगा, कुंभम करोति, क्या रटिएगा, कुंभम करोति। चलिए रट गए। कुंभकारः, क्या रटिएगा, रटिए ना भाई, नया आता रटिए ना। हमेशा थोड़े हैं कि एक बार बोल के छोड़ रहे हैं, हम भी तो आपके साथ बोल रहे हैं ना। कुंभकारः, कुंभम करोति, कुंभकारः, कुंभम करोति। आप सभी बच्चे हमारे साथ समझिए, एकदम याद करने का प्रयास कीजिए। क्या है, हाँ, समस्त पद सा विग्रह कैसा, कुछ ही पूछ रहा है जी। वो रट्टा मारना पड़ेगा बच्चा। कुंभकारः, कुंभम करोति, कुंभकारः, क्या रटेंगे, कुंभम करोति। ट्यूशन खुला है, नंबर पर कॉल कीजिएगा, 3 से 5 के बीच में नहीं कीजिएगा कॉल, है ना। किताब लेना है तो नंबर पर कॉल कीजिएगा,
जिस बच्चे को भी किताब लेना है तो मेरा नंबर पता है ना, नंबर तो आपको पता होगा, इधर लिख देते हैं, नंबर पता है ना, 7677024778। इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा। 3 से 5 के बीच में कॉल नहीं कीजिएगा, 3 से 5 के बीच में कॉल नहीं कीजिएगा, उस नंबर पर कॉल कीजिएगा, है ना, किताब मिल जाएगा। आने से पहले कॉल कीजिएगा। फिर भार हारह, तो भार हारह का क्या होगा, भारम हरति, भारम हरति, है ना। फिर दिनकरः, दीनम करोति, दिनकरः दीनम करोति, शंकरः सम करोति। अब बताइए, नहीं आराम से रट्टा मार लीजिएगा इसको, ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। कुंभकारः कुंभम करोति, भारहारः भारम हरति, दिनकरः दीनम करोति, शंकरः सम करोति। और जब इसका अर्थ करेंगे तो कुंभम करोति कुम्हार को बोलते हैं, कुम्हार। भारम हरति जो भार को हरता है, तो वो आपका शायद कूली होता है, कूली। और दीनम करोति दिन करता है, तो दिन करता सूर्य कहलाता है। दिनकर वैसे भी हम लोग सूर्य को बोलते हैं, तो सूर्य हो गया। और शंकर इसको, जकर महीना अभी चल रहा है, महादेव को बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा उधर। फिर है बाबू भिक्षाचरः, यहाँ देखिएगा भिक्षाचरः, है ना। फिर है निशाचरः, देखिए ये दोनों भी जो है वो आपका क्या है, उपपद समास, है ना। भिक्षाचरः निशाचरः, तो भिक्षाम चरति, और निशायाम चरति। तो भिक्षाचरा भिखारी को कहते हैं, और निशाचरा रात्रि में विचरण करने वाला, राक्षस को कहते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, रात्रि में विचरण करने वाला राक्षस को कहते हैं। चलिए ठीक है, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट भी है, अबजम। रट्टे के है अपसु जायते, रट्टे मारना है। अबजम अपसु जायते, है ना। इसका अर्थ क्या होगा, अबजम जल में उत्पन्न होने वाला कमल। अब एग्जाम में देखिए कौन आ सकता है इसमें, अबजम आया है, इसलिए लास्ट में हम अबजम लिखे हैं। कुंभकारः भी एग्जाम में आया है, दिनकरः भी आया है ना। कुंभकारः दिनकरः अबजम, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका अबजम है। अबजम अपसु जायते, अबजम अपसु जायते, अबजम अपसु जायते। निशाचरः निशायाम चरति, निशाचरः निशायाम चरति, भिक्षाचरः भिक्षाम चरति, है ना। शंकरः सम करोति,
दिनकरः दिनं करोति, भारहारः भारम हरति, कुंभकारः कुंभम करोति। तो बस ज़्यादा भी तो नहीं ना पढ़ा है, समास था, बहुत पहले ही कह चुके थे कि बहुत पेचीदा है बच्चा, टेढ़ा है बच्चा, याद करना इसको पड़ेगा ज़्यादा, है ना। लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके हमने पढ़ा ही दिया। ऑनलाइन क्लास में हमने समास पढ़ाया। आपकी हिम्मत का मैं दाद देता हूँ कि आप भी, है ना, अंत तक हमारे साथ बिल्कुल बने रहे, है ना। कौची मैसेज कर रहा है जी? समस्त पद सा विग्रह कैसा कर सर जी, 9 रूल, नंबर 9। उसमें आपको रटना पड़ेगा बच्चा, उसमें आपको रटना पड़ेगा। इसलिए तो हम लास्ट ये जो विग्रह था उसको हम पहले दिए। उसमें आपका जो था ना वो मध्यम पद लोपी समास, मध्यम पद लोपी समास जो था उसमें विग्रह हम पहले लिखे थे, समस्त पद बाद में, क्योंकि उसमें आपको रट्टा मारना पड़ेगा, है ना। अब मान लीजिए कि श्री युवतः राम, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तब तो आपको पता है कि युवतः हटा देना है तो श्री राम है। लेकिन अब श्री रामा रहेगा तो उसको श्री युवतः रामा कैसे लिखेंगे? उसके लिए रट्टा मारना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है ना। मान लीजिए लिखल है शाक प्रिय पार्थिव, तो आपने प्रिय को हटा दिया तो शाक पार्थिव लिख दिया। लेकिन अगर रह गया शाक पार्थिव तो उसको कैसे करेंगे? उसमें प्रिय कहाँ से जोड़ेंगे? याद रखना पड़ेगा। इतना भी आसान थोड़े है, मैथमेटिक्स थोड़े हो रहा है कि ट्रिक और फॉर्मूला पर सेट करेंगे इसको हम, है ना। अगर मान लीजिए रह गया देव पूजका ब्राह्मण है तो पूजका को तो आप हटा दोगे, लेकिन अगर रह गया देव ब्राह्मण है तो वहाँ पर आपको पूजका उसमें डालना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मतलब जितना एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ ना, बस आपको उसी एग्जाम्पल के इर्द गिर्द घूम जाना है, उसी एग्जाम्पल में आपको रह जाना है ना। वो एग्जाम्पल एक बाउंड्री लाइन है, उसी के बीच में आप रहिए। ज़्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। और अगर आगे पूछेगा भी तो वो आपका टेंशन नहीं है, वो हमारा टेंशन है। वो जो भी होगा वो हम करेंगे, समझ गए ना। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम उम्मीद करें कि समझ में आ गया। ठीक, ज्योग्राफी का वीडियो पहुंच रहा ना आपके पास? हर दिन तो बना के भेजिए रहे हैं। अब हर दिन नहीं जाएगा तो 1 दिन 2 दिन गैप होगा, कोई दिक्कत नहीं, भेज तो रहे ना हम। ऑब्जेक्टिव बुक में समास दिया है सर जी। अब ऑब्जेक्टिव में समास देवल है कि नहीं देवल है बुआ, वो आप किताब खरीदने के बाद आपको पता चलेगा। आप किताब खरीदिए उसके बाद पता चलेगा, है ना। और आपको पता होना चाहिए लॉकडाउन तो बढ़ चुका है, 16 अगस्त तक लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया। तो जिस जगह पर आप हैं, है ना, कोशिश कीजिए, अगर नहीं लिए हैं तो किसी प्रकार से आकर के ले लें, है ना। कोई अथी नहीं है, मतलब उतना भी परेशानी नहीं है। हाँ, मार्केट में आदमी घूम ही रहा है सुबह से लेकर शाम तक, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अच्छी बात है। एक बच्चा मैसेज भी कर रहा है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है ना। लेकिन किताब लेने के बाद, चलिए ठीक, किताब लेना है कॉल कीजिए उस नंबर पर, और बिल्कुल कॉल कीजिए आने से पहले। तब तक के लिए नमस्कार। और कल से कारक की पढ़ाई होगी, कारक हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे एकदम आराम से बने रहिए, है ना। और पूरा समास कॉपी में लिखा जाना चाहिए और उसको हर दिन रिवीजन कीजिए, पढ़ने का उसको प्रयास कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।